टीवी के सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। सुबह जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आज आने वाली जितनी भी नामचीन हस्तियां होंगी उन सब से आपको मुलाकात आपकी करवाऊंगा, मिलवाऊंगा और थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करूंगा इस उम्मीद के साथ कि उनकी अभी तक की जर्नी या फिर अभी तक का उनका जो पूरा सफर रहा है वो कितना मुश्किलों से भरा था, कितना आसान था, कहाँ से शुरू करके कहाँ तक पहुंचे, कैसा था सब कुछ। उसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर समन चौहान। इंडियन फैशन इंडस्ट्री की का जो आसमान है उसमें चमकता हुआ एक सितारा अगर मैं कहूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, मगर दैट्स रियलिटी। अब उसकी वानगी क्या है वो इंटरव्यू के बाद आपको पता चलेगा जब इसको पूरे को देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए। मैंने वो बोला ना कि जब ये इंटरव्यू पूरा हो जाएगा ना उसके बाद लोग समझ पाएंगे कि हाँ क्यों बोला था। जी समन जी, मैंने अभी जितना आपके बारे में रिसर्च किया मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ ने बहुत ही मैं विस्मित हो गया उस चीज़ को देख के। एक नया टर्म आपने दिया, द सिल्क रूट वाला ना पूरा, यू वर्किंग विद द सिल्क एंड लाइक व्हाट्स दैट आइडिया बिहाइंड इट गेटिंग सिल्क, क्योंकि सिल्क में अभी तक बहुत काम हुआ है, हो भी रहा है। व्हाट वाज दैट आइडिया ऑफ योर्स? मैं भागलपुर से हूँ और भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोलते हैं। तो जब मैं भागलपुर से निफ्ट आया तो मुझे लगा कि सिल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। एंड दूसरा जो मेरा प्रॉब्लम था वो कि अगर बनारस में बना सिल्क को बनारस सिल्क बोलते हैं, बैंगलोर में बना सिल्क को बैंगलोर सिल्क बोलते हैं, मैसूर में जो सिल्क बनता है उसको मैसूर सिल्क बोलते हैं, कांजीवरम में जो सिल्क बनता है उसको कांजीवरम, तो भागलपुर में जो सिल्क बनता है उसको टसर या फिर रॉ सिल्क या अलग अलग नाम से क्यों नहीं बोलते, उसको भागलपुरी सिल्क क्यों नहीं बोलते। हाँ, सो ये चैलेंज मैंने लिया जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया एंड फिर मैं उसी को कंटिन्यू और उसी को मैंने अपना कैरियर बनाया। और जब आपने अपने कॉलेज के बाद अपना अपना जो सबसे पहला चीज़ शोकेस की थी उसमें आपको अवार्ड भी मिला था कोलकाता में, वो चीज़ से मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम कहीं से शुरू करते हैं, भागलपुर से जैसे आपने शुरू किया तो अपने जहन में वो एक चीज़ थी। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे बहुत सारे बच्चों से बातचीत होगी, वो भी अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम करना चाहते हैं। तो वो एक चीज़ जो आप लेकर आए थे कि भागलपुर की सिल्क को भागलपुर के नाम से क्यों नहीं जानते हैं, उनकी भी जहन में बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी कि मैं नया किसी को नाम दूं, मैं किसी को पहचान दिलाऊं अपने से अलग। उसके लिए आप बच्चों से क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि सबसे ज़रूरी है जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए, ब्रिंग दैट पर्टिकुलर थिंग अप? आई थिंक जो हमारे बाद वाला जनरेशन है, जो अभी के बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं कि उनको क्या एडवांटेज है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हैं, काफ़ी ट्रैवल करते हैं, वो काफ़ी न्यूज़ चैनल, न्यूज़ मैगज़ीन, इंटरनेशनल जो एक्सेस है उनको काफ़ी है। सो वो उनको पता है कि कल्चरली वो कितने रिच हैं। और अगर आप देखें कि पिछले या हमारे जनरेशन के सारे ही डिज़ाइनर जो भी है, वो हर एक डिज़ाइनर किसी न किसी क्राफ्ट पे काम कर रहा है जो बिल्कुल देसी टेक्निक है और जो बिल्कुल ग्राउंड पे लोग जैसे काम करते हैं और उसको कैसे इंटरनेशनली वो लोग लेके गए हैं। तो आई थिंक हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अभी के बच्चे हैं, उनके अंदर ये चीज़ जज्बा और है। आई थिंक थोड़ा और ज़्यादा है बिकॉज उनको ज़्यादा एक्सपोजर है। हमारे टाइम में शायद इतना एक्सपोजर नहीं था, बट वो ज़्यादा एक्सपोज है इस चीज़ से। वो लगता है मेरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोजर और फिर आपका जो मेहनत करना, किसी भी चीज़ को करने के पीछे आपकी जो मेहनत होती है शायद थोड़ा सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ जी, एक और चीज़ जो मैं समझना चाहता हूँ निजी तौर पे वो ये कि हर किसी अलग डिज़ाइनर का, जैसे आपने बोला ना, कोई किसी क्राफ्ट पे काम कर रहा है, तो हमारा जो आइडिया होता है किसी भी चीज़ को लेके, व्हेन इट कम्स अबाउट डिजाइनिंग समथिंग, व्हाट्स योर आइडिया? सी, डिजाइनिंग एन अपैरल और डिजाइनिंग एनीथिंग एल्स इज अ डिफरेंट थिंग, बट डिजाइनिंग दैट होल आइडिया व्हेन यू लुकिंग फॉरवर्ड टू डिजाइन एनीथिंग, व्हाट्स योर आइडिया बिहाइंड दैट? क्योंकि आप व्यूअर्स के साथ भी बहुत काम करते हैं, जो है अभी बुनकर जो है उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो मैं आइडिया जानना चाहता हूँ। सो अगर आप मेरी कहानी देखेंगे, इट्स मोस्टली आप अपनी कहानी कहते हैं गारमेंट के थ्रू। जैसे एक फिल्म मेकर फिल्म में जो उसकी थॉट है वो उसको प्रेजेंट करता है। अगर आप आर्टिस्ट को देखें, वो पेंटिंग पे वही अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। सो सेम फैशन डिज़ाइनर भी, मैं भी अपनी कहानी अपने कपड़ों से एक्सप्रेस करता हूँ और जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट आइडिया वो सब देखेंगे कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से, मेरे गांव से, मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ, और वही कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि देखो मैं किस दुनिया से आया हूँ और उसकी कहानी क्या है। और सो मेरा इंस्पिरेशन यही रहा है। हर एक कलेक्शन में मेरा कलेक्शन आप यही देखेंगे मेरी। समझिए, जैसा भी आपने अपने गाँव का जिक्र किया,
क्यों ऐसा है? मतलब मैं ये भी एक चीज़ मैं वो बातचीत मैंने कहा था शुरुआत में कि करेंगे। क्यों ऐसा है कि हम फ़ैशन इंडस्ट्री को हमेशा चकाचौंध से जोड़ते हैं? क्यों एक एक उसका पक्ष ये नहीं है कि अभी जो सामने जो जो मॉडल फॉर एग्ज़ाम्पल चल के आ रही हैं, उनकी पहनी हुई ड्रेस जो है, वो भागलपुर में बैठे हुए बनारस में किसी छोटी सी पक्का महल की किसी गली में एक बुनकर हैं, उनकी बनाई हुई कांचीवरम की साड़ी थी जिसमें हमने थोड़ा-सा काम किया, वो यहाँ तक आई है। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि फैशन रैंप पे लगी हुई लाइट्स की रोशनी वो बुनकर तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? वो उसके चेहरे को रोशन क्यों नहीं करती है? वो उसकी कला को रोशन क्यों नहीं कर पा रही है? और अगर कर रही है तो क्या ऐसा कारण है कि विस्तृत रूप से नहीं कर रही और आइडिया लोगों के पास नहीं? आई थिंक अब कर रही है, बिकॉज अगर आप देखें मार्केट में जब ग्राहक आते हैं उनको पता होता है वो क्या खरीद रहे हैं और हैंडलूम के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हैं, और उनको पता है कि ये जो पालूम पे एक कपड़ा बना है और एक हैंडलूम का कपड़ा है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। सो आई थिंक अब काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गया है, चाहे वो अ, हाँ किसी भी फॉर्म में हो, तो अब चीज़ें चेंज हो रही है। Things are going into the right direction, they are not going to south. अभी अभी आपने एक चीज़ और बोली, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बार बार ये बोलता रहूँगा और वक्त लेता भी रहूँगा। जी। तो एक अभी आपने बात करी जब ग्राहक आता है, ग्राहक से मुझे याद आया कि आपने कोलाबा में अपना एक पूरा ये आपका स्टोर सारी चीज़ें हैं, तो आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल हु इज इनटू दिस वर्ड कि ये चीज़ कितना, ये बिजनेस पर्सपेक्टिव कितना ज़रूरी होता है। आपका आर्टिस्टिक साइड इज़ वेरी गुड, यू आर एक्सट्रीमली गुड एट इट, बट वहीं पे क्योंकि आपने कहीं जिक्र भी किया है कि कहीं पहले आपको दूसरी जगह एक ऑफर की गई थी, मगर आपने कोलाबा में, इसकी कहानी भी मैं आपसे जानूंगा थोड़ा सा। तो दैट बिजनेस पर्सपेक्टिव जो है वो कितना मायने रखता है और आपका क्या है? आई थिंक कि दो तरीके हैं। एक होता है जब चीज़ मार्केट में चल रही है, जो ट्रेंड है, आप ऐसी चीज़ें बनाओ, आप इंस्टेंट पैसा कमाते हो। दूसरा बिजनेस होता है जो आप करना चाहते हो, उसमें एक टाइम लगता है, बिकॉज वो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। वो चीज़ें आप बनाते हो, दोबारा बनाते हो, फिर बनाते हो, बनाते रहते हो, उसमें एक टाइम लगता है। एंड जो लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं वो धीरे 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 ऐड ऑन होते जाते हैं, क्लाइंट आपका वो बढ़ता जाता है। सो मैंने दूसरी वाली फिलॉसफी पे काम किया है कि मैं जो बनाना चाहता था, जो मैं करना चाहता था, वो मैंने किया। अगर आप देखें पिछले 15 साल से हम लोग ऑफ वाइट ही बना रहे हैं। सो ऑफ वाइट 15 साल पहले, अब आलिया भट्ट, रणवीर ने अपनी शादी में वाइट पहना, बट 15 साल पहले अगर कोई बोले शादी में वाइट पहनना, मतलब सोच ही नहीं सकते वो, हाँ वो विधवाओं के कपड़े और कुछ और या इस तरह से। सो चीज़ें बदलती है, टाइम लगता है, और आप लोगों को जो आप दिखाते हो उसी पे लोग आपके पास आते हैं और वही आपकी पहचान होती है। आपने रंगों की बात करी, टॉक अबाउट कलर्स, कोलाबा वाला कहानी। जी जी जी। हाँ, सो कोलाबा वाली कहानी है कि मैं ताज में रुका था और जब मैं वो पूरा एरिया घूम रहा था तो मुझे लगा कि ओ यही है, बिकॉज ताज का अपना एक कल्चर है, एक हेरिटेज है, और उस एक जगह की एक वाइब है। और वही आइडिया था कि मैं बॉम्बे में अगर स्टोर खोलूँ, क्योंकि बॉम्बे तो यही है जहाँ पे ताज है। सो हाँ, गेरावटी है, तो वही एरिया होना चाहिए था। सो बिजनेस वाइज वो नहीं, मैंने वो इमोशनली डिसीजन लिया था, और वो 6 साल पहले वो आइडिया मैंने कंसीव किया। और जब मुझे ऑफर मिला, बोला नहीं, मेरा स्टोर यहाँ होना चाहिए। मे बी कमर्शियली इतना वाइबल नहीं है, दूसरी जगह में और शायद सेल्स और आ सकते हैं, बट सो आप इंस्टिंक्ट के साथ जाते हो। आप ये नहीं कि हाँ कि क्या किस में पैसे आएंगे और किस से पैसे नहीं आएंगे, वैसे नहीं सोचते हम। मतलब अगर इस बात को मैं इस तरह से रिफ्रेज करूं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने अंदर जो आप फील कर रहे हैं, जिसके साथ आप खुश हैं, वो काम को करना। और उसके बाद एक मूवी थी, उसका डायलॉग है कि फाइट फॉर द एक्सीलेंस। ये सफलता तो झक मार के पीछे आ ही जाती है। और आई थिंक जब हम लोग एज ए डिज़ाइनर, जो हम लोग कि सोशल, हम लोग डिज़ाइनर या फिर अपने आप को एंटरप्रेन्योर, हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं अपने आप को, कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों को। अगर मैं 10 चीज़ें बना रहा हूँ तो फाइनली वो भागलपुर में ही वीव हो रहा है और वहीं के वीवर बना रहे हैं, तो नॉट डायरेक्टली मैं उनके साथ डायरेक्टली काम नहीं कर रहा हूँ, बट इनडायरेक्टली मैं उनके लिए काम क्रिएट कर रहा हूँ। तो यही सिस्टम है, नॉट कि कहाँ से पैसा आ रहा है या कितना टर्नओवर है हमारा। कई बार उन चीज़ों को अलग भी रखना होता है।
मुझे कैमरे के पीछे से बहुत सारे इशारे हो रहे हैं कि अब कट कर दो बहुत जल्दी, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं और मैं एक्चुअली में जल्दी कट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कहीं इंतज़ार है उन बच्चों को जो आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपको सुनने के बाद शायद जो सारी बातें आप कर रहे हैं, उन्हें सीख कर, समझ कर या फिर उससे कोई भी इंस्पिरेशन लेकर अपने जीवन में वो चीज़ें जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं, वहाँ का सफ़र शायद आसान हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जैसे मैंने बार-बार ना कि ज़्यादा समय नहीं लूँगा करके काफ़ी समय ले लिया, मगर एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत अच्छा भी लगा बात करके। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।